बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहुल करीम वल्लाहु तआला फी किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब हम अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि सीएसएस के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें हम देख चुके हैं। हमने पहले इस पे बात की थी कि टैग्स के अंदर हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसे बुनियादी तौर पर इनलाइन सीएसएस कहा जाता है। फिर हमने उन चीज़ों को उठाया और उठा के हेड सेक्शन में हमने एक स्टाइल्स का सेक्शन बनाया और सारी चीज़ें वहाँ पेस्ट की और वहाँ से हमने इसे मैनिपुलेट करना सीखा, जिसे इंटरनल सीएसएस कहते हैं। आज हम एक्सटर्नल सीएसएस को जो है वो ट्राई करेंगे। तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं और हम इसे नाम थोड़ा-सा ज़रा मीनिंगफुल देना शुरू कर देते हैं। नंबर लिख लेते हैं ऑर्डर के लिए, हम उसे कह देते हैं कि 6 और इसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। डॉट एचटीएमएल हमारे पास फाइल आ गई और हमने इसे देखा कि हम इसको डॉक टाइप दे देंगे। देन वी हैव एन एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग के अंदर सबसे पहले हमारे पास हेडर आएगा और हेडर के अंदर हमारे पास टाइटल आ जाएगा। टाइटल में हम उसे दे देते हैं एक्सटर्नल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस के बाद हम यहाँ आ गए, बॉडी टैग हमने बना लिया और एक हम यहाँ हेडर दे देते हैं और हम उसे कह रहे थे टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल सीएसएस। इसको हमने सेव किया और इसे लाइव हम रिव्यू कर लेते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस इट इज देयर। ये हमारे पास टाइटल भी आ गया और H1 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो अगेन देयर इज एन H1 देयर और मैंने इसे कोई स्टाइल अप्लाई कर लेता हूँ। उसे मैं कह देता हूँ कि स्टाइल है और कलर प्रॉपर्टी है वो हमारे पास इसकी ब्लू है और हम इसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास है इनलाइन स्टाइल। से हमने सेव किया तो इनलाइन स्टाइल हमारे पास इस प्रॉपर्टी के साथ लिखा हुआ आ गया। इसके अलावा हमने दोबारा ये देखा था कि हम H1 के हम कह देते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस इसके लिए हम ये करेंगे, हेडर सेक्शन में एक टैग बनाएंगे स्टाइल्स का, स्टाइल, और इसके अंदर हम क्लासेस भी मेंशन कर सकते हैं और क्लासेस के साथ-साथ हम चाहें तो एलिमेंट्स को भी लिख सकते हैं। ये बात भी हम पहले देख चुके हैं। अगर हम यहाँ H1 कहते हैं और स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेसेस आ गई, यहाँ हम उसके एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। कलर हमने इसे कहा रेड, हमने सेव किया। आपने देखा कि एक्सटर्नल सीएसएस और ये इंटरनल सीएसएस, ये जो हमारी हेडिंग्स हैं लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 16 पे, ये बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर उसने इंप्लीमेंट कर दिया और इसको हमने चूँकि इनलाइन स्टाइल अप्लाई किया तो इनलाइन स्टाइल ने ओवरराइड कर दिया हमारी इंटरनल सीएसएस को। और बेहतर अप्रोच हमने देखा था कि हम इसके लिए क्या करेंगे, क्लासेस बना लेंगे। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्लासेस में और हम उसे कह देते हैं, और क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे और हम उसे कह रहे हैं नेम ऑफ आवर क्लास इज रेड ब्लू और कलर रेड हो जाएगा और इसका जो बैकग्राउंड कलर है दैट विल बी ब्लू। और इसी को हम वाइस वर्सा कर लेते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास के लिए अगेन डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। हम उससे कह रहे हैं नेम इज ब्लू रेड और इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास कलर होगा वो कलर हम उसे दे देते हैं ब्लू और जो बैकग्राउंड कलर है इसका बैकग्राउंड कलर हम इसे दे देते हैं रेड। जैसे सेव किया, स्टाइल आ गया, ये इंटरनल सीएसएस है। अगेन इंटरनल सीएसएस विद क्लास के नाम से इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे वो क्लास का नाम प्रोवाइड करेंगे। तरीकाकार ये क्लास इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट्स हुए एंड हुए। अब यहाँ पर हम उसका क्लास का नाम दे देते हैं। वी आर सेइंग दैट इट इज ब्लू रेड। से सेव किया तो ये देखें वो क्लास इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गई और अगेन इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और रेड ब्लू को भी यहाँ लिख लेते हैं। दोबारा राइट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास H1 आ गया, टैग है और हम उससे कह रहे हैं कि ये हमारे पास है
इंटरनल सीएसएस हमारी रेफर करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि इंटरनल सीएसएस है और हमारी जो क्लास है वो है रेड ब्लू। हम अगेन यहाँ पर आएंगे, क्लास इज इक्वल और यहाँ हम उस क्लास का नाम दे देंगे। सेव करते हैं तो देखें ये रेड ब्लू क्लास है और दूसरी ब्लू रेड क्लास हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ तक हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी हमने देख लिया। अब हम ये करेंगे कि एक एक्सटर्नल फाइल जो है वो इसके साथ अटैच करेंगे और सीएसएस सारा उठा के जो है वो स्टाइल के टैग से भी हम उठा लेंगे और हम उस फाइल के अंदर रख देंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली ये करना है कि सीएसएस की एक फाइल अटैच ऐड करनी है। हम यहाँ पर मौजूद है इस फोल्डर में, हम इसे ऐड कर देते हैं। हम उसे कह रहे हैं कि माई स्टाइल्स डॉट सीएसएस हमने सेव किया एज ए सीएसएस। ये हमारे पास फाइल जो है ये सेव होगी माई स्टाइल्स के नाम से और मैंने ये एट्रीब्यूट्स यहाँ से उठाए और उठा के इसको इसमें कॉपी कर दिया, ऐसे कट किया इसे और माई स्टाइल्स में बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे क्लासेस आप बना रहे हैं तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर इस्तेमाल होगा, डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। हम उसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास टेस्ट क्लास है और जो एट्रीब्यूट्स आप उसे देना चाहें आप उन एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज है और आपने कहा कि ये फॉन्ट साइज ये क्लास टेस्ट क्लास जब भी लगे तो ये एक्स्ट्रा एक्सएक्स लार्ज फॉन्ट साइज इसका होना चाहिए। इसे हम यहाँ से स्टाइल्स को ख़त्म कर देंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है वो हमारे पास अब यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि ये स्टाइल तो हमने इनलाइन अप्लाई कर लिया है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हमने कह रहे हैं क्लास रेड ब्लू है या ब्लू रेड है। अब इसके लिए पहले तो स्टाइल का रेफरेंस मौजूद था, अब ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है हमारे पास। तो हम ये करेंगे कि यहाँ हेड सेक्शन में उसे बताएंगे और हम इसे कहेंगे कि हम एक फाइल जो है वो इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, लिंक करने जा रहे हैं। उसका जो स्टाइल शीट है और href में हम उसका पाथ उसे डिफाइन करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जिस जगह पर ये फाइल 6 एक्सटर्नल css.html मौजूद है उसी पाथ पर उसी जगह पर फाइल mystyles.css मौजूद है। हम इसे कहें mystyles.css। अब इसे सेव, जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था। इससे पहले हमने इंटरनल सीएसएस को देखा जो हम स्टार्टिंग टैग्स के अंदर दे रहे हैं, फिर हम उससे मूव किया, हमने उससे सारी चीज़ों को उठाया और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर उसे स्टाइल के नाम से हेड सेक्शन में एक सेक्शन बनाया और सारी सीएसएस उसमें जो है वो उसे यहाँ से यूटिलाइज किया। अब हमने ये किया है कि इस सारी चीज़ों को उठा के एक एक्सटर्नल सीएसएस बना ली है और उस सीएसएस में हम अपना सारा जो है वो जो डिजाइनिंग है जो उसकी एट्रीब्यूट्स हम देना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ सिर्फ उस फाइल का रेफरेंस दिया जाएगा और रेफरेंस देने के लिए लिंक है और हम उसे बता रहे हैं कि एक स्टाइल शीट है और स्टाइल शीट इस नाम से इसी फोल्डर में मौजूद है। तो इट्स द वे कि आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करेंगे। मोस्टली काम जो है वो हम अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट से में करेंगे और वहाँ से इस चीज़ों को HTML पेज के साथ लिंक करेंगे। सिगली चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।